आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करते हैं पैसे की। कैसे हम वास्तु की हेल्प लेकर अपने लिए पैसे की दिशा में कुछ उपाय कर सकते हैं, जिससे हमारी पैसे से संबंधित जो समस्या है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। देखिए, वास्तु में सबसे पहले दिशाओं की नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप सभी ने 4 दिशाओं के बारे में सुना ही है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ये हमारी उत्तर दिशा है, जिसको हम नॉर्थ कहते हैं, और उसके 90 डिग्री हम अगर अपने दाईं तरफ देखेंगे तो हमारी ईस्ट आएगी, पूर्व दिशा जिसे बोलते हैं। और फिर नॉर्थ के बिल्कुल नीचे की तरफ 180 डिग्री पे हमारी साउथ की दिशा होती है, जिसे दक्षिण कहते हैं। और फिर हमारी बाएं हाथ में वेस्ट दिशा होती है, जिसको पश्चिम भी कहा जाता है। और फिर फर्दर अगर मैं इसको 8 दिशाओं में डिवाइड करूं, तो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारी एक डायरेक्शन होगी, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण बोलते हैं। ऐसे ही हमारी साउथ और ईस्ट के बीच में एक दिशा होगी, जिसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं, जो कि हमारा आग्नेय कोण है। ऐसे ही हमारी साउथ और वेस्ट के बीच की एक दिशा जो है वो हमारी साउथ वेस्ट दिशा है, जिसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो दिशा है उसको हम वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री 90 डिग्री का होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको बीच में डिवाइड करेंगे, तो जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में अब जो एंगल होगा, जो कोण होगा, वो 45 डिग्री का होगा ये। और फर्दर अगर हम इसको 16 डायरेक्शन में डिवाइड करें, तो आप देखेंगे कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में फर्दर एक डिवीजन होती है, जिसको हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। और इसी डिवीजन के जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का पार्ट है, उसको हम ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ऐसे ही साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में जो दिशा होगी, उसे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट बोलेंगे। और जो साउथ और साउथ ईस्ट के बीच की दिशा होगी, उसको हम साउथ ऑफ साउथ ईस्ट बोलेंगे। अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट, और साउथ के बीच की जो दिशा है उसको हम साउथ ऑफ साउथ वेस्ट बोलेंगे। ऐसे ही वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट आ गया, ये हमारा आ गया वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से हम 16 दिशाओं पे काम करते हैं। अब हर एक दिशा के अपने अपने गुणधर्म हैं। इसी गुणधर्मों में जब भी हम पैसे की बात करेंगे, मनी अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे नॉर्थ की। नॉर्थ की जो दिशा है, उत्तर की जो दिशा है, वो हमारे लिए धन अवसर लाती है, हमारे लिए मनी अपॉर्चुनिटी लाती है। तो उत्तर दिशा में किसी भी तरह का इम्बैलेंस हो, कोई एंटी एक्टिविटी हो, कोई ऐसा एलिमेंट हो जो उस दिशा के गुणधर्म के अकॉर्डिंग ना हो, तो वो उत्तर दिशा में एक वास्तु दोष पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी है, जो पैसे की अपॉर्चुनिटी है, उसमें दिक्कत आती है। हमारी शॉप्स में कस्टमर का इनफ्लो कम हो जाता है। अगर कस्टमर आते भी हैं तो कोई सामान परचेज नहीं करते, परचेज करते हैं तो उनकी मनी ब्लॉक हो जाती है। तो इस वजह से हमें पैसे को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है आपको अपनी ड्रीम जॉब भी ना मिल रही हो, क्योंकि वो भी आपके लिए एक मनी अपॉर्चुनिटी ही है। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने घर में, आपकी उत्तर की दिशा में दोष को चेक करना होगा कि कहीं वहां पर कोई वास्तु दोष तो नहीं। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे हम अपने घर में उत्तर दिशा का पता लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? हाउ टू अट्रैक्ट मनी एट योर होम, शॉप एंड ऑफिस।
जो नॉर्थ की दिशा है, जैसा कि हमने पहले भी बात की है, ये आपके लिए मनी अपॉर्चुनिटी लाती है, आपकी सेल्स को बढ़ाती है, आपके लिए प्रमोशंस लेकर आती है। इस दिशा को कुबेर जी की दिशा भी कहा जाता है। जो यक्ष कुबेर हैं वो उत्तर की दिशा में वास करते हैं, जो कि हमारे सनातन धर्म में आपको पता ही है, जो ट्रेजर के मालिक कहे जाते हैं। अब आपको डिग्री लेनी कैसे है? आप मार्केट से कोई भी अच्छा कंपास खरीद सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में भी डिजिटल कंपास डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, इस स्लाइड में मैंने बताया हुआ है, ये मैंने एक डेमो घर लिया है। इस घर में हमारे पास ये एंट्री गेट है, फिर हम घर में जैसे ही एंटर होंगे ये लॉबी एरिया होगा, और ये इनका बेडरूम है, ये किचन है, फिर ये दूसरा बेडरूम है, ये लिविंग एरिया है, ये मास्टर बेडरूम है, और फिर ये बाथरूम है, ये स्टडी रूम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपास को लेकर अपने हाथ में लेकर एंट्री गेट पे खड़े हो जाइए। लेकिन इस केस में आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपके हाथों में कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट ना पहनना हो, क्योंकि उससे क्या है, डिग्री में डिफ्लेक्शन आती है। आपके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड, कोई आयरन पिलर ना हो। तो इसलिए सबसे बेस्ट होता है कि आप गली में खड़े होकर जैसे ही अपने घर को फेस करोगे तो यहाँ पे आप अपनी डिग्री चेक करिए। हो सकता है कि ये डिग्री आपकी एग्जैक्ट 0 डिग्री आपको शो हो। अगर ये 0 डिग्री शो होती है तो इट मीन्स कि आपका जो नॉर्थ है वो बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में है, जैसा मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। और ये भी हो सकता है कि आपका नॉर्थ जो है, आपका उत्तर जो है, वो ऊपर की तरफ ना होकर कहीं और घूमा हुआ हो। तो जिधर भी उत्तर हो वो आपको अपनी डिग्री की, कंपास की डिग्री से पता लग जाएगा। सेफ साइड के लिए आपको 3 से 4 जगह खड़े होकर डिग्री लेनी है, बाद में आप उसका एवरेज ले सकते हो। क्योंकि जब हम घर के अंदर डिग्री लेते हैं तो 4 से 5 डिग्री का डिफ्लेक्शन आता है, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ आयरन के ऑब्जेक्ट, कुछ ना कुछ मेटल के ऑब्जेक्ट होते ही होते हैं। लेकिन डिग्री लेते वक्त सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी एक ही वॉल को रेफरेंस माने। सपोज आप इस जगह खड़े होकर अपने घर को अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो मीन्स कि आप अपने घर की इस वॉल को रेफरेंस ले सकते हैं। अगर ये वॉल आपकी इस वॉल के पैरेलल है तो इसको भी रेफरेंस ले सकते हैं। ऐसे ही आपने 1 डिग्री यहाँ ले ली, फिर आप घर के अंदर गए, आपने ऐसे ही हॉल में 1 डिग्री ली, फेस आपने बिल्कुल सामने की तरफ ही रखा, लिविंग एरिया के तरफ ही आपने अपना फेस रखा। फिर आप एक दूसरे रूम में गए, वहां पे आपने सामने की तरफ फेस करके डिग्री ली, और ऐसे ही आप इस बेडरूम में आके भी सामने दीवार को फेस करते हुए डिग्री ले रहे हैं, और फिर ऐसे। अब इस केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आपकी डिग्री है वो 0 डिग्री आ रहा है, आपका नॉर्थ जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ है। ये भी हो सकता है कि आपका नॉर्थ टिल्टेड हो। अब इस केस में हमने क्या दिखाया है कि जो आपका नॉर्थ है वो 40 डिग्री इधर की तरफ घूमा हुआ है। जब आप यहाँ खड़े होकर डिग्री ले रहे हो तो ये देखिए, यहाँ पे आपको जो कंपास है, जो मैंने कंपास यहाँ शो किया है, उसमें आपको रेड नीडल, लाल सुई जो दिख रही है वो थोड़ी घूमी हुई है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो हमारा नॉर्थ है वो 40 डिग्री इधर की तरफ घूमा हुआ है। ऐसे ही आप हॉल में डिग्री लोगे, बिल्कुल सामने वॉल को रेफरेंस मानते हुए, तो हो सकता है ये आपका 38 आ जाए, 42 आ जाए, लेकिन आपको नोट डाउन कर लेना है। ऐसे मास्टर बेडरूम में डिग्री ली, 2 बेडरूम में डिग्री ली, कोशिश करिएगा कि आपकी रेफरेंस वॉल एक ही हो, तो उससे आपको इजी हो जाएगा बाद में कैलकुलेशन करनी। तो जैसे ही आप डिग्री का एवरेज लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अप्रोक्सीमेट 40 डिग्री आपका जो नॉर्थ है वो घूमा हुआ है। अब हम आपके घर के अप्रोक्सीमेट सेंटर में खड़े हो जाते हैं। सपोज आपका घर एक स्क्वायर शेप में है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया और उसके अप्रोक्सीमेट सेंटर में खड़े हो गए। सेंटर में खड़े होके हमने क्या किया, वहां पे इस तरह से डायरेक्शन मार्क कर ली। अब हम इस केस में क्या मान के चल रहे हैं कि जो हमारा नॉर्थ है वो 40 डिग्री घूमा हुआ है। तो ये देखिए, अगर आप सेंटर में खड़े होकर बिल्कुल सामने देखोगे तो हमें 320 डिग्री शो होगा। इसे हम शक्ति चक्र बोलते हैं।
320 डिग्री से 40 डिग्री जब आप इधर जाओगे तो आपको नॉर्थ की दिशा जो है वो दिखाई देगी। अब आपको देखना क्या है, अगर आपके नॉर्थ में, जो नॉर्थ है वो जल तत्व की दिशा है, पानी की दिशा है, पानी की दिशा में जैसे ही आपका अर्थ एलिमेंट आता है, चाहे वो स्टोर की फॉर्म में आ जाए, पीले रंग की फॉर्म में आ जाए, ब्रास मेटल की फॉर्म में आ जाए, तो वो क्या करेगा, अर्थ जो होती है वो पानी को ब्लॉक करती है। तो अगर आपके यहाँ पीले रंग से संबंधित कुछ भी हो तो वहां पे आपकी मनी अपॉर्चुनिटी जो है वो ब्लॉक होंगी, आपके शॉप पे जो कस्टमर का फ्लो है वो ब्लॉक होगा। ऐसे ही जो रेड कलर है, फायर से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कॉपर है, चाहे वो ट्रायंगल शेप में है, चाहे वो किचन की फॉर्म में है, बर्नर में जब हम किचन में जब हम बर्नर यूज करते हैं तो अग्नि जलती है, तो उस केस में भी क्या है, नॉर्थ का जो गुणधर्म है वो जल तत्व है वो डिस्टर्ब होता है। यहाँ पे आकर पानी की दिशा में अगर आप अग्नि लेके जाओगे तो आपको भी पता है कि पानी और अग्नि एक दूसरे को एंटी हैं, वो दोनों एक दूसरे के एंटी एलिमेंट हैं। अगर पानी अग्नि के ऊपर डल जाता है तो अग्नि बुझ जाती है। तो जैसे ही आपका फायर से रिलेटेड कोई चीज यहाँ पे आएगी, इस पोर्शन में जो मैंने ट्रायंगल शेप में दिखाया हुआ है घर के सेंटर में, इसमें देखिए ये आपका नॉर्थ दिखा रहा है, इस जोन को हम नॉर्थ जोन बोलेंगे। इस जोन में अगर आपका अग्नि से संबंधित या पृथ्वी तत्व से संबंधित कोई भी सामान आए तो वो आपके लिए मनी अपॉर्चुनिटी के केस में नुकसान करेगा। तो आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है। आपको कोशिश करनी है वहां पे कोई रेड कलर ना हो, येलो कलर ना हो, फायर से रिलेटेड कोई स्टोरेज से रिलेटेड कोई भी एलिमेंट ना हो। तो सबसे पहले तो फायर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट हैं उनको आप अपने साउथ में या साउथ ईस्ट में फायर से रिलेटेड जोन में शिफ्ट कर दीजिए। वहां पे अगर आपका कोई स्टोर बना है तो उस स्टोर को क्लटर फ्री करिए, उस स्टोर में आपको कोई स्टोरेज नहीं करनी है। अगर किचन है आपकी नॉर्थ में, अब किचन को तो एकदम से आप नहीं शिफ्ट कर सकते, तो बर्नर के नीचे ग्रीन बरोदा स्टोन, आपकी शेल्फ और बर्नर के बीच में ग्रीन बरोदा स्टोन का अगर आप टुकड़ा रखते हैं तो वो आपकी फायर को बैलेंस करता है। ऐसे ही वहां पर जो भी आपका अगर बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, तो कोशिश करिए वहां पे कोई भी रेड कलर का, रेड फैमिली का, येलो फैमिली का इंटीरियर ना हो। अगर ऐसा कलर कॉम्बिनेशन भी है तो उसको आप लाइट स्काई ब्लू टोन में, लाइट ग्रीन टोन में चेंज करवाइए। हाँ, अगर आपके नॉर्थ में टॉयलेट है, डस्टबिन है, तो टॉयलेट का काम होता है डिस्पोज ऑफ करना। तो अगर आपके नॉर्थ में टॉयलेट है तो ये आपकी मनी अपॉर्चुनिटी को डिस्पोज ऑफ करती जाएगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, टॉयलेट को आपको ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने का मतलब क्या है, फ्लोर पे आपको ब्लू कलर की टेप लगानी है टॉयलेट के चारों तरफ। ये जो ब्लू कलर की टेप होगी वो आपकी 3 से 4 इंच चौड़ी होगी, मोटाई में होगी। उसको आप ग्राउंड पे टॉयलेट के अराउंड लगाइए, उससे जो उसकी एनर्जीज हैं वो आउटसाइड नहीं आ सकेंगी और वो टॉयलेट आपको बुरे इफेक्ट नहीं दे पाएगी। ये बहुत ही छोटी छोटी सी रेमेडी है, इसको आप अपने घर में ट्राई करिए और फिर चमत्कार होते देखिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे हमारी जो पेमेंट्स ब्लॉक होती हैं, कैसे हम घर पे ऐसे ही छोटे छोटे उपाय करके उसको हेल्प लेके, वास्तु की हेल्प लेके अपनी पेमेंट रिलीज करवा सकते हैं। अब ये तो हमने सिर्फ एक नॉर्थ डायरेक्शन की बात की, इसमें कुछ डायरेक्शंस के और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। जैसे मैं आपको एक बार के लिए यहाँ भी बता दूं,
अब नॉर्थ जो है वो हमारे लिए मनी अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन है। ऐसे ही ये देखिए हमारी साउथ और ईस्ट के बीच में जो दिशा है साउथ ईस्ट, ये हमारी कैश फ्लो की दिशा है। तो इस दिशा में भी आपको ध्यान रखना है, ये फायर की दिशा है, अग्नि तत्व की दिशा है। इस दिशा में अगर आपका मिरर लगा हुआ है, ब्लू कलर का कुछ है, ब्लैक कलर का कुछ है, तो वो आपके कैश फ्लो को डिस्टर्ब करेगा, आपके पास कैश फ्लो बन ही नहीं पाएगा। कहने का मतलब है, अगर आपका पानी जल तत्व आपकी फायर की दिशा में आ जाए, अग्नि की दिशा में आ जाए, या फिर अग्नि तत्व फायर की दिशा में आ जाए, तो ये दोनों ही कमजोर हो जाते हैं, तो जिसका नुकसान हमें झेलना पड़ता है। तो जो रेमेडी हमने अभी डिस्कस की है उसको आप अपने घर में करके देखिए और अपने लिए जो मनी अपॉर्चुनिटी है उसको सही करिए। हाँ, इतना जरूर है, वास्तु का मतलब ये नहीं है कि आप वास्तु घर में करवाते हैं और आपके पास पैसा आने लग जाएगा। उसके लिए जो कर्म आप कर रहे हैं, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। जो कर्म आप कर रहे हैं उसमें जो बाधा है, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो वास्तु दोष हैं जो आपको रोक रहे हैं, उसको करेक्ट करके हम अपने लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।